मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, अमन रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई अमन से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। मेरे पापा मुझे ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने कभी अमन भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। पापा का गुस्सा, नफ़रत देखकर माँ पापा से नाराज़ हो जाती थी। मैं और अमन भाई माँ पापा को झगड़ते देखकर उदास हो जाते थे। यह तो हमारे बचपन की बात है। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नज़र आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई और अमन भाई के पीछे जाकर छुप गई। भाई ने मुझसे कहा, शीला, हमारे पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। पापा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, शीला, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो ज़िंदा है ना? माँ की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। अब माँ मुझे भी अमन भाई की तरह ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैं माँ और अमन भाई का प्यार पाकर पापा को भूल गई थी। हम दोनों बहन भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को यूँ हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती थी और कहती थी, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। तुम दोनों हमेशा यूँ ही साथ में रहो, हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई अमन जैसे ही 20 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर हर रोज़ एक आदमी आता था और वह मेरे भाई से कुछ कहता था, मगर भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते और चिल्लाते थे। मेरी माँ भी रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। मैं 13 साल की थी उस वक्त। मैं शायद वह सारी बातें समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वह सारी बातें और वह सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं भाई को समझाती और कहती, भाई इतना गुस्सा मत किया करो, वह गंदा आदमी अब जब भी हमारे घर आएगा तो आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर अमर भाई हंसते और कहते, तुम अभी बहुत छोटी हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। अब मैं 18 साल की होने वाली थी कि अचानक माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। माँ को इतना बीमार देखकर भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन माँ को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने ना जाने उनसे क्या कहा था, तब से वह और भी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे थे। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाए, मगर माँ कहती, नहीं, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद माँ को पता चल गया था कि वह अंदर से बहुत बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। उस रात मैं माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी, शीला, मुझसे नहीं खाया जाता, तुम अमन को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझे कहा, तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, मगर न जाने आज माँ को क्या हुआ था, वह मेरे सामने भाई से बात नहीं कर रही थी। मेरे अंदर माँ की बात सुनने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थी, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे और शीला से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। फिर माँ ने भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा, अपने कमरे में जाकर पढ़ना। फिर भाई माँ के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि माँ वह खत मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों किया था। एक दिन ऐसे ही माँ हमें छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। इतने बड़े घर में अब हम दो ही लोग रहते थे, लेकिन माँ के जाने के बाद अमन भाई एकदम बदल गए। वह ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। माँ और अमन भाई के बिना जीना सीख लिया था। भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था। एक दिन अमन भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, शीला, मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई है, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होती हुई भाई से कहने लगी, भाई मैं बहुत खुश हूँ और आज शायद माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे मन में बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। इसी तरह और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन अमन भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सर पर लाल दुपट्टा उठाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है, माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। अमन भाई की आंखें लाल हो रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह आज भी रोए हों। फिर मैं भाई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी वे किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम के वक्त था। भाई ने दूर के एक दो रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की लड़की ने आकर तैयार कर दिया था। फिर वही लड़की मुझे मंदिर ले गई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति का चेहरा नहीं देखा था, मगर मुझे उसे देखने की उत्सुकता हो रही थी। मगर बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा करने वाला
है। मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अभी अमन भाई के पास जा ही रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर भाई अंदर आए थे। तब मैंने उनसे कहा कि मेरे पति कहाँ हैं, मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं। मेरी बात सुनकर भाई का सर झुक गया। वे शायद अपने आंसू पोंछना चाह रहे थे। वह मुझसे कहने लगे, शीला, मुझे नहीं पता है, जो मैं कहूँगा वह सब तुम्हें झटका भी दे सकता है, मगर सच यह है कि यह सब कुछ जो हुआ है वह माँ की आखिरी इच्छा थी। ये समझ लो, आज तुमने जो किया वह माँ की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए किया है। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। माँ चाहती थी कि भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए, और मैं आज अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दी थी। मैं अमन भाई के पास गई और कहने लगी, भाई आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज़ को निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, यह माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वह खत पढ़ने लगी। मगर जब मैं वह खत पढ़ी तो मेरी जान निकल गई। मैंने वह खत एक बार नहीं 4 बार पढ़ा था, और 4 बार पढ़ने पर भी उस खत का एक भी शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। यह क्या हो गया था, यह क्या कर दिया था भाई ने, उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था। मैं रात भर रोती रही। माँ ने खत में लिखा था, प्रिय शीला, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी होगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना करूँ, तुम मेरी अपनी संतान हो। यह खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भूलकर यह खत तुम्हें लिख रही हूँ। यह सच है जो तुम्हारी और अमन की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। शीला, तुम अमन को अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर यह सच नहीं है। अमन तुम्हारा भाई नहीं है। अमन मेरी सहेली मिथिला का बेटा है। उसका पति अनिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मिथिला अमन के जन्म के वक्त ही मर गई और अनिल की जान को खतरा था, इसलिए अनिल ने अमन को मेरे हवाले कर दिया था। अनिल जानता था मैं अमन को बेटे की तरह रखूँगी, और मैंने उसका यह भरोसा कभी नहीं टूटने दिया। मगर तुम्हारे बाबा ने अमन को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा कि तुम्हारे पापा अमन को भी अपना बेटा मान ले, मगर ज़िंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हों, यह तो नहीं होता है ना। और अमन बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और अमन से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर मेरी यह बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही है। मैंने उस रात भी अमन से यही वादा लिया है। अब शीला, तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाओगी। अपने और अमन के बीच का यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वही मेरा होने वाला पति है। मैंने सोच लिया था कि मैं अमन को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। अमन को एक अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। अमन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी, मगर मेरे अंदर अमन के लिए नफ़रत हो गई थी। मैंने सोच लिया था मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करूंगी। मैं शाम के टाइम अमन से कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तब वह कहने लगा, शीला, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर यह सच नहीं था। मैं माँ की यह इच्छा बचपन से ही जानता था, मगर माँ बाप की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। तुम्हें याद है बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरा चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे पिता की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। वह मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, मगर माँ ने मेरे चाचा की उस चालाकी को कभी कामयाब नहीं होने दिया। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं अमन की इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान थी। अमन और मेरी शादी को 5 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद अमन से तलाक की बात नहीं की थी, मगर मुझे पता था कि अमन ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे, इसलिए मैं अभी शांत हो चुकी थी। एक दिन अमन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर अमन चले गए। अमन को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। शायद मेरे
मेरा दिल अमन को अपना पति मान चुका था। अमन वापस आ चुके थे, उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब अमन के साथ एक लड़की भी आई थी। अमन ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, यह डॉक्टर कुमकुम है और ये मेरे साथ काम करती हैं। कुमकुम बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। अमन के साथ कुमकुम को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कुमकुम अमन को मुझसे दूर करने आई है। मैं कुमकुम से जलन महसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद कुमकुम चली गई। कुमकुम के जाने के बाद अमन कमरे में बहुत देर से आए थे। अमन के हाथ में कागज़ था। वह कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। अमन ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त क्या बीत रही थी यह सिर्फ मुझे पता था। अमन ने सर्द लहजे में मुझे कहा, शीला इस पेपर पर साइन कर दो। अमन की यह बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए अमन के गले लग गई। अमन अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने कहा, आप चाहें तो कुमकुम से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। यह सुनकर अमन कहने लगे, अरे पगली, यह पेपर तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। यह घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है और मैं कभी तुमसे अलग नहीं होगा। कुमकुम सिर्फ मेरे साथ काम करती है बस। आज हमारी शादी को कई साल गुजर चुके हैं। मेरा और अमन का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।